बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अबू बकर के बर्थडे के लिए गिफ़्ट लेने। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, तो इसलिए देखने आ गए हैं कि चलो कुछ तो पसंद आएगा ही तो ले लेंगे। लेकिन साथ में शुएब भाई लोग भी थे, मतलब कि अबू बकर के मम्मा पापा भी थे, तो हमने केक के लिए ऑर्डर भी देना था और सारे काम इकट्ठे ही करने थे, क्योंकि एक दफ़ा निकल आए ना तो बस फिर बार बार थोड़ी ना निकला जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ केक का ऑर्डर देने के लिए आए और हानिया अपनी फेवरेट सेक्शन पे खड़ी हुई है कि मतलब चॉकलेट्स इतनी पसंद है इसको जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं कहती हूँ कि आपके टीथ अभी से ख़राब हो जाएंगे। और बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें पहले ही जाते ही उठा ली थी और आंटी हमारी स्टिक लेके फिर रही है इधर से उधर और यहाँ पे हम लोग करें केक सेलेक्ट, और कोई भी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था कि क्योंकि जो होता है ना पाइनएप्पल केक, उसके ऊपर ये जो इतनी मोटी सी लेयर चढ़ा देते हैं ना, सारी खूबसूरती तो उसी से होती है लेकिन वो बहुत कड़वी लगती है। ये मतलब ये जो केक्स के ऊपर क्रीम सी होती है ना, ये इतनी कड़वी सी लगती है तो किसी को भी केक अच्छा ही नहीं लगता फिर। तो हम वो केक ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर ये लेयर्स वगैरह ना हो और वो डेकोरेटेड भी अच्छा सा हो। तो खैर कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। हम यहाँ पे आए थे जहाँ से हमने मतलब बारबेक्यू करवाना था ना बर्थडे पे, तो जिससे करवाना था ना उससे चेक करने आए थे कि वो कैसा बनाता है वो बंदा। तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए आए हैं और ये हमें कोई ख़ास नहीं लगे थे, तो फिर हमने बाद में चेंज कर लिया। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग और उमर के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविचेस, क्योंकि उमर स्कूल जाने लगा था, उसका टाइम हो गया था, तो आज उसको मैंने सैंडविच बना के देने थे। और आपको साथ अपने किचन की हालत भी दिखा लूँ। उधर से बर्थडे है, गेस्ट ने आना है, मेहमानों ने, और उधर से अंकल ने किचन का काम करवाना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारे दराज थे और साथ में एक कैबिन था जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, दराज तो खुलते ही नहीं थे, तो वो सारा ख़त्म करवा के हमने तो चेंजिंग करवानी थी कुछ। और बर्थडे बॉय को देख लें, बुरा हाल है बेचारे का अपने मुंह का क्या हाल कर लिया। ओरियो बहुत शौक से खाते हैं बच्चे हमारे और अपने मुंह का ये हाल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बर्थडे पे प्यारा लगेगा। फ़िलहाल तो ये ओरियो खा रहे हैं दोनों और उमर साहब जो है वो वैसे ही इनको देख रहे हैं आज ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग से दिखाया है सैंडविच वगैरह बनाते हुए। तो इसी दिन शाम को हम लोग कंप्लीट अपनी डेकोरेशन का सामान लेने आए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही बर्थडे था। और यहाँ पे हम सारा कुछ गुब्बारे शुब्बारे ले रहे हैं और साथ में पार्टी पॉपर्स वगैरह जो कि कभी नहीं चले टाइम पे ये, लेकिन बस लेने तो है ना, चल ही जाए शायद। और घर आके हमने क्या किया कि बच्चों को भेजा खाला अपनी के घर आंटी के साथ, और ख़ुद मैं और समन कर रहे हैं डेकोरेशन की थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि बच्चों के होते हुए तो हम ये कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो ऐसे कबाड़ा मचा होना था इस टाइम तक, इस वजह से हमने उनको भेज दिया, आंटी की मिन्नतें की और उनको भेज दिया, और ख़ुद हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया डेकोरेशन। और बर्थडे के लिए अबू बकर के पूरे साल की ना ये पिक्चर्स वाला मुझे आइडिया बड़ा ही अच्छा लगता था, तो उम्र की दफ़ा मैं कर नहीं सकी थी, तो अब मैंने सोचा कि ये करते हैं, हम इनके फ्रेम्स बनाते हैं हर मंथ के और उसको हम लगाएंगे वॉल पे। तो मैं कर रही हूँ ड्रा और समन कर रही है कटिंग, और यहाँ पे समन राइट कर रही है 1, और साथ में हमने चलाया हुआ म्यूज़िक, और हम दोनों बड़े ही आराम से, जैसे होती है ना पहले पहले वाली फीलिंग्स, अनमैरिड वाली, बच्चों से पहले वाली, वो वाली फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो बड़ा ही ईजी होके हमने काम किया। और समन ने बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे 1 लिख लिया। हम खुद को खुद ही शाबाश दे जा रहे थे कि वाह क्या हमने कमाल कर दिया। अबू बकर था घर में, लेकिन वो बेचारे ने क्या तंग करना है, अभी तो वो चलता ही नहीं है। तो जी हमने ये जो चीज़ें ली थी वो ये हैं, और अब हम इनको जो जितना काम अभी हो सकता है वो कर लेते हैं, बाकी सुबह को करेंगे, क्योंकि रात के 10 बज गए थे। और बार बार फ़ोन करके ना हमें पड़ी थी डांट आंटी से, क्योंकि वो कह रही थी कि आप लोगों ने हमें घर बदर किया हुआ है, हमें घर बुलाओ। हम तंग आ गए और हमें भूख भी लगी हुई है और बच्चे भी बहुत तंग आ गए। तो हम बड़ा हंस रहे थे कि आज हमने सही इनको घर से बाहर निकाला हुआ है। तो ये हमने चीज़ें लगा देनी है, और बाकी हमने बैलून वगैरह जो है वो सुबह को ही लगाने हैं। एक वॉल पे ये किया है और दूसरी वॉल पे ये किया है, मतलब ये जो पिक्चर्स वाला है ना 1 मंथ 2 मंथ वाला, ये फ्रेम्स लगा के, और यहाँ पे हमने लगानी है लाइट्स। और ये देखें क्या मज़े का लग रहा है ना, मज़े का।
तो ये हमने 1 भी यहाँ पे लगा दिया है और बस अब सिर्फ रह गया बैलून का काम, वो हमने सुबह को करना है। तो ये हमने घर घुर के खुद ही लगा के खुद ही अपनी तारीफ़ें शरीफ़ें करके हम लोग अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ये ऊपर करना था हॉल में। तो अब नीचे जाएंगे और फ़ोन करेंगे। और खाना हमने पहले ही बना लिया था आज, और बस आके उन्होंने खाना शाना खाया। और नेक्स्ट डे जी हमने नाश्ते वगैरह से फ्री करके सबको टाइम से नाश्ता करवा दिया, और हम यहाँ पे बैलून्स का काम करने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलून हमने ब्लो करने थे। और बैलून तो जितने होना उतना ही कम है। और अगर आपने 100 बैलून लगाने हैं ना, तो आप 150 लेके आएँ, क्योंकि 50 जो होते हैं ना वो सिर्फ फटने के लिए होते हैं। तो जो हमारे कमरे की हालत है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद हम इस काम पे लग गए थे। तो हमने कोई बेडशीट्स वगैरह ठीक नहीं की थी, कोई ब्लैंकेट वगैरह नहीं लपेटे थे, बस इस काम पे लग गए थे। और आज बच्चे भी नहीं गए थे, तो बच्चे हमारे साथ पूरी हेल्प करवा रहे थे बैलून फाड़ने में। तो शेब भाई जो है उनको हमने थोड़ी देर के लिए पकड़ा था कि आप थोड़े से बैलून ब्लो कर दें। और ये देखें जी, वाह वाह क्या बात है, क्या क्या कमाल हमने की है डेकोरेशन। अच्छा, ये जो डेकोरेशन है ना, ये हमने करवानी थी किसी से, और हमने जब फाइनल वगैरह मतलब कर लिया ना, सारी उससे तस्वीरें वगैरह मंगवाई, तो हमें जो ये हर डेकोरेशन पे ना यही वाली सेम चीज़ लगी थी, ये जो हमने पूरा बैलून्स की ये बना के लगाई है ना, यही चीज़ ही। तो हमने कहा कि ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो हम खुद करेंगे। और वैसे भी जो काम खुद करो ना उसका ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, बैलून ऊपर छत पर लगाने के लिए ना ये वाला आइडिया देखे कितना मज़े का है। ये भी हमने भी किसी का ही चुराया है, तो आप हमसे चुरा लें कि आपने ये कैप या कोई भी ऐसी चीज़ फोल्ड करनी है गत्ते की, और उसको स्टिक के साथ बांध के उसमें बैलून रखना है, और उसके ऊपर छोटी सी डबल टेप लगाए, और उसको वॉल के साथ ऐसे ज़ोर से टक्कर मारे उसकी और वो लग जाएगा। इतनी भी ज़ोर से नहीं मारनी कि बैलून ही फाड़ दे। तो बड़े प्यार प्यार से हमने ये थोड़े से बैलून लगा लिए थे, और थोड़े से हमने फूल शूल बनाए थे। और ये जो फूल बना हुआ है ना, जो मैंने आपको बड़ा ही क्लोज करके दिखाया है, वाइट साइड पे बैलून है और दरमियान में ब्लू है। ये ना बनाते वक्त तो आपको पता है फिर बच्चे हमारे पास थे, इतना डीप हम दिखा ही नहीं सके। ये हमने छोटा सा एक गोल गत्ता काटा है, और उसके हमने किनारों पे ना 5 कट्स लगाए, और हर कट के अंदर एक एक बैलून लगाते गए, और इस तरह वो फूल बन गया। और ये जो वाज़ है ना, ये वाज़ भी मैंने खुद बनाया था, इसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पे। और इसके ऊपर जो फूल लगाया ना, ये हमने ये आखिरी मिनट्स में हमने बना के, मतलब कि 4 बजे का गेस्ट का टाइम था, और मेहमान आना शुरू हो गए थे, और हम अभी तक यही कर रहे थे। तो ये जो हमने फ्लावर बना के लगाए ना, ये बटरफ्लाई पेपर के, ये बस हमने जल्दी जल्दी में, नहीं सॉरी, क्रेप पेपर के, ये हमने बहुत जल्दी में कट मट करके और बस जल्दी से बना के और ये हमने लगा दिए। तो हमने थीम रखा था ब्लू एंड वाइट का। मोस्टली बच्चों का फर्स्ट बर्थडे जो होता है ना, जो बर्थडे बॉय होता है ना, उसका जो थीम होता है ना बर्थडे का, वो ज़्यादातर वाइट एंड ब्लू ही होता है। तो हमने भी वही रख लिया था। और समन यहाँ पे तैयार हो रही थी, आपी आ गई थी तो उनसे तैयार हो गई थी, और उमर भी तैयार हो गया। और समन का ड्रेस देख ले जी। तो ये जे डॉट का ड्रेस है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ग्रीन कलर तो वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। और घर में मेहमान आ गए हैं, तो बस छोटे बच्चे भी हैं, तो चीज़ें इधर उधर हो गई हुई हैं। और ये हमारे बर्थडे बॉय को देख लें, अभी इसने कपड़े चेंज नहीं किए, मतलब जो बर्थडे वाले कपड़े हैं ना वो नहीं अभी चेंज किए, वैसे ही ये किए थे। और हानिया जो है उसको भी देख लें, माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही थी। और मेरा ये वाला ड्रेस आप लोगों ने शायद देखा होगा, हाँ मैंने दिखाया था ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में। तो बस मैंने यही पहन लिया था, मैंने कोई न्यू ड्रेस नहीं बनाया। तो क्योंकि वैसे ही लॉन के इतने ज़्यादा ड्रेस इस सीज़न में बना लिए थे ना, कि अब दिल ही नहीं कर रहा था कोई और न्यू लॉन का ड्रेस लेने को। तो जी यहाँ पे ये बनी है कौरमे की देग, और टिक्के फिर हमने स्किप कर दिए थे, हमने बस जस्ट कबाब ही फिर बनाए थे, क्योंकि थोड़े से हमारे मेहमान थे, सिर्फ अबू बकर के ननिहाल वाले थे और उमर हानिया के ननिहाल वाले थे, यानी कि मेरे मैके वाले। और बस इसके अलावा एक हमारी जो यहाँ खाला रहती हैं वो थी। और ये केक आया था, और मैं चोरी चोरी से देख रही थी कि कैसा है। बाद में आपको दिखाती हूँ। और खाना सबको हमने पहले खिला दिया था, क्योंकि अम्मी अब्बू लोगों ने वापस जाना था, बाकी लोग इधर ही रहने वाले थे। तो हमने कहा कि पहले खाना खिला दें। और यहाँ पे मैं सबको आइसक्रीम दे रही थी, और इतनी सख्त थी ना, ये हार्ड थी, बहुत ज़्यादा मेल्ट ही नहीं हो रही थी, और मैं बड़े ही ज़ोर लगा लगा के तो यहाँ पे आइसक्रीम सबको डाल डाल के दे रही थी। और ये मेरी आइसक्रीम है, और मुझे ये वाली आइसक्रीम ना ज़रा नहीं पसंद, मुझे सिर्फ
जो होती है ना दूसरी बच्चों जैसी आइसक्रीम, वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अबू बकर को हम रेडी कर रहे थे, उसको शूज़ पहना रहे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था शहज़ादा। ये जी अबू बकर अपने मामू के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। पिक्चर्स बन रही हैं और ये कोई 2-4 ही पिक्चर्स थी जो थोड़ी सी अच्छी बनी थी, जो अबू बकर के रोए बगैर थी, और इसके बाद वाली जितनी भी पिक्चर्स थी ना वो सारी रोते हुए ही बनाई थी। और फर्स्ट बर्थडे पे हर बच्चा ही बहुत गला फाड़ फाड़ के रोता है। तो ये जो टेबल पे कवर्स है ना, आप इनको देख के ज़्यादा परेशान ना होइएगा। ये हमने ना बस दुपट्टे शुपट्टे वाइट मिलू के तो ये बना लिया था, क्योंकि फ़ौरन हमें किसी ने कुछ ला के भी नहीं देना था। और ये कैप्स वगैरह सारी पड़ी हुई है, मतलब कि अब केक कटने लगा है। और ये अबू बकर की कैप है ब्लू वाली, और ये है पार्टी पॉपर। और देखते हैं आज खुलते हैं कि नहीं। ले जी ये है केक, और केक उसने जो हमने ऑर्डर दिया था ना बिल्कुल भी वैसा नहीं बना था, क्योंकि ये इतना डार्क ब्लू हमने नहीं कहा था उसको। और हमने डबल लेयर्स वाला केक बनवाया था, उसने सिंगल लेयर में ही बना दिया हमें। तो केक को देख के ना सारे बर्थडे का मज़ा ही ख़राब हो गया, और केक को खा के और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये ब्लू कलर की जो क्रीम थी ना ये बहुत ही कड़वी थी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी और किसी ने भी शौक़ से केक नहीं खाया। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। जहाँ इतना कुछ होना वहाँ एक आधी गलती ज़रूर हो ही जाती है। तो बस ये भी मिस्टेक, हालांकि मिस्टेक हमारी नहीं थी, ये उन्हीं की मिस्टेक थी। और ऑर्डर देने शुएब भाई गए थे और लेने ज़ुएब गए थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि कौन सा केक है। तो यहाँ पे कपकेक्स के ऊपर हमने वो क्रॉन्स बना के लगाने थे, लेकिन वो भी जल्दी में फिर रह गए। और जो कोको वगैरह खोल के रखने थे वो भी फिर जल्दी में रह गए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे, और अभी लोगों ने वापस भी जाना था। अच्छा जी, ये जो कैंडल्स थी ना इनका धुआं एकदम से बहुत हो गया था, क्योंकि गैदरिंग थी और ऊपर वाला पोर्शन था, थोड़ी गर्मी भी थी। तो मुझे इससे ना थोड़ा सा मसला हो जाता है, थोड़ा सा सांस का, तो इस वजह से मैं तो फिर यहाँ से मुझे सबने भगा दिया। और बाकी के ये जो क्लिप्स हैं ना ये मैंने इधर उधर से ही लिए थे। सब बच्चे सब लोग अबू बकर को जो भी गिफ्ट्स और पैसे वगैरह दे रहे थे, ये मैं कोई भी नहीं देख सकी थी, क्योंकि मेरा तो फिर ये इवेंट ही थोड़ा सा ख़राब हो गया, मुझे अंदर जाना पड़ गया रूम में। और हानिया और उमर को भी गिफ्ट्स मिले थे तो वो भी अपने गिफ्ट लेके बहुत खुश हो रहे थे। और सब के मुंह जो है ना टीथ ब्लू कलर के हो गए थे केक की वजह से। यहाँ पे शुएब भाई देखे ड्रैकुला लग रहे हैं, क्योंकि उनके टीथ भी ब्लू हो गए थे और ये वाला गिफ्ट फिर मैं लेके आई थी। ये जो साइकिल है ना 3 पहियों वाली, ये फिर मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से था। और उमर हानिया की तरफ से छोटे छोटे टॉयज़ थे, बेबीज़ टाइप। और बाकी ये हमारा यहाँ पे देख ले पार्टी पॉपर नहीं खुला था, और फिर बाद में बहुत ज़ोर लगो के कोई एक मेरे ख्याल से खुला था, और वो भी काफ़ी बाद में। तो उमर को तो अपना फेवरेट गिफ्ट मिला था ट्रेन, बहुत ज़्यादा हैप्पी था इसको लेके, वो बहुत खुश हो रहा था। और ये हानिया का गिफ्ट खुलने लगा है, अबू बकर के बाद में खोलेंगे, पहले इनको जो मिले हैं ना हमने कहा वो खोल ले। और ये देखें जी हानिया को मिली है डॉल, और डॉल देख के हानिया का रिएक्शन देखें ज़रा। उठा उठा के इसको मारी थी, क्योंकि इसको डॉल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले भी इसके बर्थडे पे इसके दादों ने डॉल दी थी, तो इसने वो आज तक उसको कभी भी हाथ नहीं लगाया। और अब फिर इसको नहीं पता था कि डॉल होगी, और वो उसका मुंह बन गया और वो नाराज़ होकर बैठ गई। तो यहाँ पे जी अबू बकर के गिफ्ट्स खोल रहे हैं, और इनमें से ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट गिफ्ट्स निकल रहे हैं, और मज़ा बहुत आया। लेकिन जब इतनी गैदरिंग हो, इतने लोग हों, तो जो बच्चा होता है ना वो बहुत घबरा जाता है, इतना छोटा बच्चा, और वो उसकी हम उस तरह से पिक्चर्स नहीं ले पाते, तो ख़ुद भी इतना इंजॉय नहीं कर पाते जितना कि घर वाले कर सकते थे। तो इसलिए मैंने तो मेरा तो यही ख्याल है कि फ़र्स्ट बर्थडे जो है ना बच्चे का वो घर में खुद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वो थोड़ा सा मेमोरेबल हो तो खुद ही करें। और हमने भी यही सोचा कि नेक्स्ट खुद ही करना है बस तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।